नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग भारत के संचार और साधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं और यह सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रेलवे, एसएससी, एमटीएस, एसआई, जीडी, जीडीएस, पुलिस और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में जो है विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल जो है पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? भारत में डाकघरों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये है 1.5 लाख। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1.5 लाख जो है भारत में डाकघरों की संख्या है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कार्यरत कुछ डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? भारत में कार्यरत कुछ डाकघरों का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है? तो यह 89%। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 89% जो है भारत में कार्यरत कुछ डाकघरों का जो है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? नगरों और बड़े कस्बों में डाक को जल्दी पहुंचाने के लिए डाक निकासी के कितने चैनल बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं 6 चैनल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नगरों और बड़े कस्बों को जो है डाक जल्दी पहुंचाने के लिए जो है 6 चैनल बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन चैनल किससे संबंधित है? ग्रीन चैनल किससे संबंधित है? तो ये डाक सेवा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रीन चैनल जो है डाक सेवा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड कब शुरू किया गया था? भारत में पिन कोड कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1972 में जो है भारत में पिन कोड की जो है शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 8। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत को जो है 8 डाक जोन में जो है विभाजित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है जोन को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जोन को जो है पिन कोड या डाक सूचकांक का जो है प्रथम अंक जो है प्रदर्शित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती है? भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती है? तो ये होती है 6 संख्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में डाक सूचकांक में जो है कुल 6 संख्याएं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है, किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल हैं? किस डाक सूचकांक के अंतर्गत देश के सर्वाधिक राज्य शामिल है? ये हो जाएगा 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 डाक सूचकांक के अंतर्गत जो है सर्वाधिक राज्य शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन है, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या है। डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या है। तो यह 10 राज्य शामिल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डाक सूचकांक 7 में जो है 10 राज्य जो है शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, डाक सूचकांक 8 के अंतर्गत शामिल राज्य है। डाक सूचकांक 8 के अंतर्गत शामिल राज्य है तो वह है बिहार और झारखंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
बिहार और झारखंड जो है डाक सूचकांक 8 के जो है अंतर्गत शामिल है। कि डाक सूचकांक 8 के अंतर्गत कौन कौन सा राज्य आता है, तो बिहार और झारखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया। भारत में डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू किया गया, तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है भारत में डाक टिकट जो है जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ, तो ये हुआ था 1854 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1854 ईस्वी में जो है भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का जो है प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया, तो ये किया गया था 1854 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1854 में जो है भारत में प्रथम डाक टिकट जो है जारी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, पहली डाक टिकट यहाँ जारी की गई थी। पहली डाक टिकट यहाँ जारी की गई थी, तो ये की गई थी कराची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कराची में जो है पहली डाक टिकट जारी की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, डाक विभाग की स्थापना कब हुई। डाक विभाग की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1854 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1854 ईस्वी में जो है डाक विभाग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ हुआ। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ, तो ये हुआ था 1880 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1880 में जो है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का जो है प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट सर्विस का आरंभ कब किया। कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट सर्विस का आरंभ कब किया, तो ये किया था 1986 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1986 में जो है स्पीड पोस्ट सर्विस की जो है आरंभ की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी 1960 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1960 में जो है भारत में एसटीडी सेवा की जो है शुरुआत हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुई। भारत में पहली एसटीडी सेवा किन दो स्थानों के मध्य शुरू हुई, तो ये हुई थी लखनऊ और कानपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लखनऊ और कानपुर के बीच जो है भारत में पहली एसटीडी सेवा जो है प्रारंभ हुई। चलिए अगला क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई, तो ये हुई थी इलाहाबाद से नैनी के मध्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इलाहाबाद से नैनी के मध्य जो है भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई। भारत में प्रथम तार सेवा यानी टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी कोलकाता डायमंड हार्बर के मध्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोलकाता डायमंड हार्बर के मध्य जो है भारत में प्रथम तार सेवा यानी कि टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। सबसे अधिक डाकघर किस देश में है, तो यह है भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में जो है सबसे अधिक डाकघर जो है। चलिए अगला क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सबसे सस्ता साधन कौन सा है।
संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो यह है ईमेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ईमेल जो है संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सबसे सस्ता जो है साधन है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है, भारत के डाकघर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं देता है? भारत के डाकघर निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा नहीं देता है? तो ये देता है डिमांड ड्राफ्ट जारी करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट जारी करना जो है यह भारत के डाकघर जो है यह सुविधा नहीं देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो वो होगा केरल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। केरल में यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू होता है तो वह राज्य जो है केरल को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो यह है 022। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड जो है 022 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? तो यह है डाकघर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डाकघर जो है प्रोजेक्ट एरो का संबंध जो है आधुनिकीकरण से है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया? तो ये भेजा गया था 14 जून 2013 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 जून 2013 को जो है भारत में अंतिम टेलीग्राम जो है भेजा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी है? स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी कौन सी है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर है, इंडिया पोस्ट की निम्नलिखित सेवाओं में से किस एक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? इंडिया पोस्ट की निम्नलिखित सेवाओं में से किस एक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है? तो ये है तार सेवा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तार सेवा जो है इंडिया पोस्ट की निम्नलिखित सेवाओं में से जो है इसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, डाक सूचक अंक का कौन सा अंक जो है जिले से संबंधित होता है? डाक सूचक अंक का कौन सा अंक जो है जिले से संबंधित होता है? तो ये तीसरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा जो है यह डाक सूचक अंक जो है यह जिले से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो यह है डल झील पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डल झील पर जो है विश्व का एकमात्र ऐसा डाकघर है जो तैरता हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।